हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। आगामी जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें इस तरह के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, देखिए जैसे प्रश्न दिया गया दोस्तों 5, 8, 16, 19, 38, 41। आखिर ये जो वाट का स्थान देख रहा है रेड कलर का, यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे। जैसे देखिए ACE अगला सीरीज दे दिया है, GIK अगला सीरीज दिया है, MOQ और अगला सीरीज पे क्या आएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। ये देखिए ये डैश डैश वाले यानी कि लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, कई बार रिपीट करते हैं ये सारे प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टॉपिक से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं जो काफ़ी बार TCS ने रिपीट किया है और सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC, बैंक, रेलवे, CGL, MTS, CHSL, CPO, SSC GD, CISF, UKPSC, SSB, SSC स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO, क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, BSF, हरियाणा SSC, हरियाणा पुलिस, बिहार SSC, बिहार पुलिस, UPSI, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल। यदि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों। आप इन सभी क्वेश्चनों का PDF टेलीग्राम से ले सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम में दर्शाया गया है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न आते हैं एग्जाम में दोस्तों, बराबर पूछे जाते हैं। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा कि सर पहले विज्ञापन निकलेगा, यानी कि 5 नंबर सबसे पहले होगा। विज्ञापन होने के बाद आप क्या कीजिएगा कि उसके लिए साक्षात्कार है कि नहीं है। यदि कोई विज्ञापन निकला कि हाँ हम इस जॉब के लिए विज्ञापन निकला है, तो उसके लिए आपके पास साक्षात्कार यानी कि डिग्री है कि नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले विज्ञापन होगा, उसके बाद हम लोगों का साक्षात्कार होगा। उसके बाद देखिए हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, चयन होगा, यानी कि आपका चयन करेगा। चयन होने के बाद फिर क्या करेगा दोस्तों, आपका नियुक्ति करेगा। और नियुक्ति होने के बाद आपका फिर क्या होगा दोस्तों, परिवीक्षा होगा, यानी कि 1 होगा। तो इस तरीके का होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में इस तरीके का दर्शाया गया है सर, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर देखिए 4 में दिया गया है कि 5, 2, 3, 4, 1। तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। देखिए इस तरीके के प्रश्न आते हैं। कहने का मतलब है क्या, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 तक दिया है तो सबसे पहले विज्ञापन निकलता है। विज्ञापन निकलने के बाद जो है ना, उसमें क्या करेगा कि आप उसके लिए साक्षात्कार है कि नहीं भरने के लिए। जैसे किसी भी वैकेंसी निकलता है तो वो एक तरह से विज्ञापन निकला है कि यहाँ पे इतना सीट खाली है आपके लिए, तो उसके लिए साक्षात्कार होना चाहिए। तो इसीलिए उसके 2 भरे। 5 के बाद पहले विज्ञापन होगा, फिर साक्षात्कार होगा, उसके बाद 3 नंबर आपका क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा। चयन होने के बाद फिर आपको नियुक्ति कर देगा कि हाँ आपका सीट यहाँ पे आप आ सकते हैं जॉब के लिए। उसके बाद फिर आपका क्या होगा दोस्तों, परिवीक्षा होगा, यानी कि प्रमोशन। तो हम लोगों का इस तरीके का होगा सर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो 4 नंबर है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो को रोक लीजिए दोस्तों और आप अपने से बनाइए। क्या इस तरीके के प्रश्न आपसे बन पा रहे हैं, नहीं बन पा रहे तो हम जो तरीका बता रहे हैं प्ले करके वीडियो को देखिए। तो देखिए पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग सीरीज से संबंधित प्रश्न पूछा गया है।
तो देखिए सबसे पहले सर हम लोगों का 5 एकदम सीरीज को लिख लीजिए, आप भी कॉपी में लिख के बनाइए। 5 है, 8 है, उसके बाद 16, क्योंकि टीसीएस दोस्तों इसी तरीके के प्रश्न बार बार पूछते हैं। 19 है सर, उसके बाद 38 है, उसके बाद हम लोगों का 41 है, और अगला है सर वाट। तो देखिए कैसे उसने लिखा और क्या सीरीज में किया है। सबसे पहले जोड़ से स्टार्ट कीजिए। 5 में कितना जोड़ेंगे जो हो जाएगा, तो सर इसमें इतना जोड़ दीजिए। फिर अगला देखिए 16 पर जाने के लिए क्या कर दीजिए दोस्तों, तो 16 पर जो है ना 2 से गुना कर दिया, 8 में 2 से गुना कर देंगे, ठीक है सर। अगला देखिए 16 से यहाँ पे जाने के लिए प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे। उसके बाद देखिए 19 से 38 पे जाने के लिए क्या कर देंगे, गुना 2 कर देंगे, ठीक है सर। अगला देखिए 41 पे फिर जाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों हम लोगों का, कि सर इसमें 3 जोड़ देंगे, ठीक है सर। तो देखिए कैसे करते जा रहे हैं कि एक बार 3 जोड़े 2 गुना, 3 जोड़े फिर 2 गुना, फिर 3 जोड़े फिर 2 गुना, तो 41 गुना 2 कर देंगे दोस्तों। तो वाट के स्थान पर क्या आ जाएगा, 82 आ जाएगा। कहाँ पे 82 है सर, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज के ये प्रश्न है दोस्तों जो रिपीट करते हैं, कि पहले एक बार देखिए 5 से 8 जाएंगे, 3 जोड़ेंगे, फिर 8 से 16 गए तो क्या किए, 8 गुना 2 कर दिए, फिर 16 में अगला 16 पे 19 गए तो क्या किए, 3 जोड़े, फिर 19 से 38 पे गए तो 2 से गुना कर दिए, और फिर 38 से 41 फिर 3 जोड़े, फिर 41 में 2 से गुना। यानी कि एक तरीके से सर सीरीज चला है 2, उसके बाद पहले 3 प्लस फिर गुना 2, फिर प्लस 3 फिर गुना 2, फिर प्लस 3 फिर गुना 2। इस तरीके से क्या हो जाएंगे दोस्तों, 82 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, वीडियो को रोक के अपने से कोशिश कीजिए बनाने का। तो करेंगे कैसे सर, सिंपल सा तरीका बताते हैं कैसे कीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी। देखिए तो सर दिया गया हम लोगों के सामने 800 कितना है, 26 है, फिर कोमा है, 400 क्या है दोस्तों हम लोगों का 80 है, ठीक है सर। उसके बाद हम लोगों का 300 क्या है, 46 है। उसके बाद हम लोगों के सामने 100 क्या है, 34 है, और अगला है दिया गया दोस्तों वाट। तो देखिए हुआ क्या है दोस्तों और किस तरीके से ये प्रश्न को घुमाया है एग्जामिनर। देखिए सबसे आसान तरीका बता दें। देखिए हुआ क्या है यहाँ पे, जैसे देखिए 826 जो ये लिखा है दोस्तों, क्या क्या है कि ये दोनों संख्या को जोड़ने के बाद हम लोगों का क्या होगा कि सर 826 होगा। यानी दो संख्या को जोड़ के जो है ना वो आगे वाला संख्या लिख रहा है। तो देखिए सिंपल तरीका बताते हैं कि आखिर उसने लिखा है तो लिखा कैसे है। देखिए जैसे मान के चले कि यहाँ पे लिखा है सर हम लोगों का 826, तो 826 जो लिखा है तो कैसे लिखा है ध्यान दीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि सर 480 कर दिया और प्लस क्या कर दिया दोस्तों हम लोगों का 346 कर दिया। जैसे जोड़ दीजिएगा देखिए तो इधर हो जाएगा 6, 8 4 12 करी 2, 4 3 7 1 8, बिल्कुल सर 826 आ जाएगा। यानी कि ये दोनों संख्या को जोड़ दिए। फिर देखिए अगला जो आएगा दोस्तों दूसरा संख्या, यानी कि हम लोगों का है 480। क्या है दोस्तों 480। तो देखिए 400 जो 80 है तो किसको किसको जोड़ेगा, तो अब की बार ई दोनों संख्या को जोड़ेगा। देखिए अंडरलाइन जिसको जिसको कर रहे हैं आप खाली ध्यान दीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों कि 346, क्योंकि सीरीज जो है ना बहुत ही अच्छे पैटर्न का है, क्योंकि टीसीएस ने घुमाया है इस तरीके के प्रश्न को। तो 134, तो देखिए जैसे जोड़िएगा 6 4 10 करे 0, हासिल रहा 1, 4 3 7 1 8। मतलब ई दोनों संख्या जोड़ने के बाद 346 और 134 जोड़ेंगे 480 आ जाएगा, बिल्कुल सर आ जाएगा, ठीक है सर। तो अगला देखिए अगला यदि हम लोगों का है दोस्तों कि 346, तो यहाँ तक तो आ गया, ठीक है सर, यानी दो संख्या को जोड़ने के बाद। अब जो है हम लोगों का यदि 346 यानी कि लाना है तो इसी तरीके से ना सीरीज गया। देखिए 826 आ गया, 480 आ गया, देखते चलिए कैसे कर रहे हैं कि 826 आ गया। अब लाना है सर हम लोगों को 300 क्या लाना है, 46 लाना है। तो 346 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सर 346 अगर लाना है तो 134 तो यहाँ पे जोड़ना है, और ये वाट के स्थान पर क्या रखना होगा दोस्तों। तो देखिए वाट के स्थान पर यदि आप 212 रख दीजिएगा तो यहाँ पे जैसे ही 212 रख देंगे तो देखिए 346 हो जाएगा। तो वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, 212 भरा जाएगा।
आप यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो आप एक बार सरसरी निगाह से देखिए दोस्तों, बिल्कुल आपको समझ में आएगा क्या कर रहे हैं। कि 800 यदि 26 लाना है तो ये दोनों संख्या को जोड़िए। देखिए जो नीला कलर का लिख रहे हैं कि 480 प्लस 346 करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अगला लाना है यानी कि 480 लाना है, तो 480 लाने के लिए 346 प्लस 134 जोड़ दिए, ठीक है सर। तो 134 346 प्लस 134 जोड़ेंगे, देखिए 480 आ जाएगा। फिर अगला हम लोगों को 346 लाना है, तो 346 लाना है तो 134 और वाट के स्थान पर क्या रखेंगे, तो 212 रखेंगे सर। तो हम लोगों का आ जाएगा 346। लेटेस्ट पैटर्न के सीरीज है, आपको समझना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं समझेगा तो आपको वहाँ पे एग्जाम में छोड़ना ही पड़ेगा इस तरीके के प्रश्न। तो क्या आ जाएंगे हम लोगों का 112 हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नहीं समझ पाए आप 2 से 3 बार इस प्रश्न को पीछे कर करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, कैसे करेंगे इस प्रश्न को। तो देखिए वीडियो को रोक और कोशिश तो आपको जरूर करना है। 18 है, 155 है, ताकि एग्जाम में आए तो वहां आपसे कभी नहीं छूटे और देखते चोट आंसर आना चाहिए। यहाँ पे वाट है सर, इधर लिखा है हम लोगों का 1200, कितना लिखा है 33 लिखा है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं कि आखिर उसने कैसे लिखा है। तो देखिए 78 से यदि आप देखिएगा दोस्तों तो कितना जा रहा है हम लोगों का 155 जा रहा है। तो आखिर कैसे बढ़ा होगा, इतना संख्या जो बढ़ा है तो क्या किया है देखिए। तो सिंपली आपको बता दें हुआ क्या है कि 78 गुना 2 कर दीजिए दोस्तों और -1 कर दीजिए। देखिए 78 दूना क्या होते हैं, तो 8 दूना 16 करी 6 हासिल रहा 1 और 7 दूना 14 और 1 15, तो 156 और 56 में 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 155। अगला वही कीजिए कि सर 155 कर देंगे और गुना क्या कर देंगे 2 और माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे। तो बिल्कुल आ जाएगा हम लोगों का क्या दोस्तों 309। तो अगला वही करना है दोस्तों, आपको क्या कर देना है कि सर 309 कर देंगे और गुना कर देंगे क्या 2 और माइनस कर देंगे 1। तो 309 गुना 2 कीजिएगा कितना हो जाएगा, तो सर 600 हम लोगों का कितना हो जाएगा 18, और 618 में 1 जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 617 आ जाएगा। फिर देखिए अगला इसी में कीजिएगा यानी कि 617 गुना 2 माइनस 1, तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 1233। तो इसी तरीके का आएगा। तो वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा हम लोगों का 617। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या कर रहे हैं तरीका को आप समझिए, रटने का प्रयास नहीं कीजिए दोस्तों। कि 78 है तो 78 गुना 2 किए और -1 कर दिए। फिर 155 है तो उसमें गुना 2 कर दिए और -1 कर दिए। देखिए ना आप 78 गुना 2 कीजिएगा और -1 कीजिएगा तो 155 आ जाएगा। फिर 155 में 2 से गुना करके -1 कीजिएगा 309 आएगा। और 309 में 2 गुना करके -1 कीजिएगा 617, और 617 में 2 से गुना कर दीजिए। इस जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर भी सर हम लोगों को 617 गुना 2 माइनस 1 कीजिएगा तो 1233 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न, अब कैसे कोडिंग डिकोडिंग से सीरीज चालू किया है, यानी ABCD देके इस तरीके से सीरीज को पूछा है। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। सबसे पहले करना क्या है, लिख लेना है सीरीज कैसे बढ़ा है सर। तो हम लोगों का है A, उसके बाद C, उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों का E, और उसी के बाद लिखा है हम लोगों का क्या कि सर G है, उसके बाद I है, उसके बाद क्या है K है, उसके बाद सर M O और क्या है दोस्तों Q, और अगला दे दिया है यहाँ पे वाट। तो देखते हैं सर इस सीरीज कैसे लिखा और क्या तरीका हम लोग अपनाएंगे और किस तरीके से सोचेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए दोस्तों कि यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है सर। कि A से यदि G पे जाएंगे तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, तो सर इस जगह पे हम लोगों को 6 जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा, 6 जोड़ना होगा, ठीक है सर। तो G से यदि आप M पे जाइएगा तो यहाँ भी कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 6 जोड़ना होगा। तो अगला आप यहाँ क्या कर दीजिए कि M से जो अगला वाट जाएंगे तो यहाँ भी हम लोग प्लस क्या करेंगे दोस्तों 6 करेंगे। तो ठीक है सर। तो M में यदि आप 6 लेटर जोड़ दीजिएगा तो M में 6 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13 6 19। तो 19 पे कौन आता है दोस्तों हम लोगों का S आता है। तो वाट के स्थान पर S भरा जाएगा। तो देखिए एग्जाम में भी इसी तरीके से चलना है। S वाला कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, 2 ऑप्शन हो रहा है। एक लेटर और चेक करेंगे बस आंसर आपका आ जाएगा। ये देखिए अगला सर हम लोग C से जाएंगे I पे कितना जोड़ना होगा, यहाँ भी +6 करना होगा सर। अगला I पे गए तो I से यदि हम लोग जाएंगे
ओ पे कितना जोड़ना होगा, यहाँ भी +6 करना होगा सर। अगला ओ से जाएंगे हम लोग आगे वाला में, तो यहाँ भी +6 करना होगा। ओ में 6 लेटर जोड़ देंगे तो सर तो 15 और 6 क्या होता है 21। तो 6 लेटर जैसे जोड़ेंगे 21 में कौन सा स्थान होता है, तो यू का होता है। ABCD में से ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 ऐसे, तो यू का स्थान 21 होता है। तो देखिए एस और यू से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 वाला हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। बाकी आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपका मन है कि नहीं हम ई को भी करेंगे, तो देखिए इसमें भी क्या चला है, 6 बढ़ा है सर। फिर के से अगला जाएंगे क्यू, इस पे तो यहाँ भी 6 बढ़ा है। अगला जाएंगे यहाँ से आगे वाला पे, तो इस पे भी 6 बढ़ा है। तो जैसे ही 6 क्यू में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो SUW क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि सर सब में 6-6 लेटर जोड़ा है और आगे सीरीज बढ़ा हुआ है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, अब की बार तो देखिए बड़ी और छोटी करके लिखा, तो बड़ी छोटी करके लिखा है, तो आपको भी वैसे ही लिख देना है। यानी कि सर हम लोगों का है L, तो L है। उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों का M, उसके बाद यहाँ देखिए N लिखा है, तो ठीक है सर N। उसके बाद हम लोगों का P, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर P है, फिर Q है सर, उसके बाद R है, उसके बाद क्या है T। फिर देखिए उसके बाद लिखा है TUV। उसके बाद हम लोगों का दोस्तों X, यानी कि TU और यहाँ पे V जो है छोटा जैसा है तो V। उसके बाद क्या है दोस्तों X, और अगला लिख दिया है सर वाट। तो देखिए यहाँ पे कोमा लगा दीजिए। तो इस सीरीज कैसे बढ़ा है सर, तो आपको समझना है कि सीरीज कैसे चला है। तो देखिए सबसे पहले वही काम कीजिए कि सर L से यदि हम लोग जाएंगे P पे तो कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पे 4 जोड़ना होगा। ठीक है सर, कितना जोड़ना होगा, L से P पे जाएंगे तो हम लोगों को 4 जोड़ना होगा। P से यदि हम लोग T पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना जोड़ना होगा, तो 4 जोड़ना होगा। ठीक है सर, यहाँ पे कितना जोड़ना होगा, हम लोगों को 4 जोड़ना होगा। तो टी से अगला जाएंगे तो इस पे भी क्या करेंगे हम लोग, 4 जोड़ देंगे। तो टी में 4 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 20×4 = 24। तो 24 यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आएगा। अब ध्यान देना है, ये नहीं कि आप वहाँ समय को बर्बाद कीजिए कि सर शुरू में एक्स, तो एक्स वाला कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ई ऑप्शन नहीं हो रहा है सर, ई ऑप्शन नहीं हो रहा है, ई ऑप्शन नहीं हो रहा है, एक ऑप्शन हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो वहाँ आपको टाइम बचाना है दोस्तों, इसी तरीके से चलना है। यदि आपका मन है कि नहीं सर एक लेटर हम एक और चेक करना चाहते हैं, देखिए एम से जाइएगा क्यू पे, तो यहाँ भी तो वही करना होगा सर, +4 करना होगा। क्यू से यदि हम लोग जाएंगे क्या पे, यू पे, तो क्यू से यू पे जाएंगे तो इस पे भी तो हम लोगों को +4 करना होगा। और अगला जाएंगे सर तो इस पे भी हम लोग क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो जैसे ही 4 कीजिएगा तो देखिए क्यू में यदि क्यू का होता है 21, 21 में 5 लेटर जोड़ दीजिएगा दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो देखिए 2 लेटर हो गया। इसी तरीके से आप चेक करते चलिए दोस्तों कि सर एन से जाएंगे आर पे, तो इस पे भी 4 लेटर, इस पे भी अगर जाएंगे तो वहाँ आपको बता दे कि आंसर क्या आएगा। तो ठीक है सर, इसमें गए। उसके बाद देखिए क्यू 4 लेटर पे गए। उसके बाद देखिए इससे यानी कि आर से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों किस पे, तो भी पे, तो आर से भी पे जाएंगे तो इस पे भी 4 लेटर जोड़ेंगे। और अगला फिर जाएंगे भी से इधर जाएंगे तो इस पे भी हम लोगों को क्या कर देना है, 4 लेटर जोड़ देना। तो वाई के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों को 4 लेटर जेड हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सब में 4-4 लेटर आप जोड़ते जाइए। आंसर तो आपका निकल गया, तो क्यों समय आप वेस्ट कीजिएगा, आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा समय वहाँ बच गया तो आप कर सकते हैं, और नहीं तो मेरा तो आंसर ही निकल गया, तो क्यों समय वेस्ट करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला दिया है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहाँ क्या बोला है सर, नहीं बनाया जा सकता है। तो आखिर ऐसा कौन सा वर्ड है सर जो हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। तो देखते हैं, तो PRINCE है क्या, यहाँ पे खोजिए तो इसमें कहीं मिल रहा है। हाँ सर, ये देखिए PR, उसके बाद PR हो गया, फिर I यहाँ में मिल रहा है। ठीक है सर, उसके बाद N मिल रहा है क्या, तो N भी मिल रहा है सर, CE, तो E तो बनाया जा सकता है। E क्या हो सकता है दोस्तों, बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर देखते हैं, तो PR, तो सर P और RU, तो दूसरा नंबर भी हम लोगों का बनाया जा सकता है। दूसरा नंबर भी क्या, PRU, उसके बाद ये ना N है, उसके बाद UNE, तो E भी बनाया जा सकता है। ठीक है सर, उसके बाद तीसरा नंबर देखिए, तो PRE, तो PRE मिल रहा है उसमें कि सर P है, उसके बाद R है, उसके बाद E है, उसके बाद S,
तो एस है, उसके बाद आई तो आई है, उसके बाद देखिए डी तो डी है, उसके बाद देखिए हम लोगों का ई है, ठीक है सर, उसके बाद एन तो एन है, उसके बाद हम लोगों का टी। तो यहाँ सबसे बड़ा डिफॉल्ट क्या कौन सा कि सर टी, देखिए ये जो टी देख रहे हैं प्रेसिडेंट में जो हम लोगों का टी आया आखिरी में, जो ये टी देख रहे हैं टी कहीं आपको नजर आ रहा है इसमें? तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। किसमें सर? ये जो लिखा है GURISPRUDENCE, इसमें कहीं टी नहीं है सर, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा कि सर ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि टी वहां पे कहीं है ही नहीं। इस वजह से ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। देखिए अगला दिया गया दोस्तों कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में जैसे DIAGRAM को इस प्रकार से लिखा गया, यानी AFXDOXG लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में देखिए आपसे कह रहा है कि पिक्चर को कैसे लिखा जाएगा। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को? तो आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि कैसे आप लोग लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि करना क्या होगा सर इस तरीके के प्रश्न। जो दिया गया उसको पहले लिख लीजिए। तो सर हम लोगों के सामने है डी, और पहले एक टू करके आपको बताते हैं फिर दूसरा करके बताते हैं दोस्तों। डी, उसके बाद आई, उसके बाद है सर ए, उसके बाद है जी, उसके बाद आर, उसके बाद ए और उसके बाद है एम, ठीक है। तो इसी को लिखा है हम लोगों का, क्या लिखा है? तो ए लिखा है सर, उसके बाद एफ लिखा है, उसके बाद एक्स लिखा है, AFX, और उसके बाद लिखा है हम लोगों का डी, उसके बाद ओ और एक्स, और क्या लिखा है दोस्तों? जे लिखा है, ठीक है सर। उसके बाद क्या लिखा है हम लोगों का? जे लिखा है, ठीक है सर। तो जे लिखा है, इसी तरीके से न लिखा है तो जे लिख दिए, ठीक है सर। तो अब देखिए इस पे करना क्या होगा, कैसे लिखा उसने, आखिर वो लिखा है तो कैसे लिखा है, देखते हैं कि आखिर कैसे लिखा है। देखिए डी से यदि आप ए पे जाइएगा तो करना क्या होगा दोस्तों? -3 करना होगा, ठीक है सर। आई से यदि आप जाइएगा एफ पे तो माइनस कितना करना होगा दोस्तों? हम लोगों को 3 करना होगा। ए से यदि आप जाइएगा एक्स पे तो क्या करना होगा? -3 करना होगा। जी से यदि आप जाइएगा दोस्तों डी पे तो माइनस कितना करना होगा? 3 करना होगा। आर से यदि आप जाइएगा दोस्तों हम लोगों का ओ पे तो कितना करना होगा? -3 करना होगा सर। ए से यदि आप जाइएगा किस पे? तो एक्स पे, तो कितना माइनस करना होगा दोस्तों? 3 करना होगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से यदि एम से आप किस पे चले जाइएगा दोस्तों? हम लोगों का एम से यदि आप लोग जे पे जाइएगा तो इसमें भी कितना करना होगा? -3 करना होगा। यानी कि सर सब लेटर में -3 उसने करके लिखा है। तो उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है क्या कि पिक्चर का कोड क्या होगा, यानी कि इसमें निकालना है। तो इसमें सब लेटर में माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों? शुरू से -3 करते जाइए, शुरू से -3 क्या करेंगे? करते चलेंगे, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ठीक है सर, देखिए जब हम लोगों का इसमें करके ई -3 लिखा है तो पिक्चर में भी हम लोग -3 सब लेटर में कर देते हैं। तो कर देते हैं दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। जैसे ही मिटा देंगे देखिए अब उसको लिखते हैं और उसमें -3 कर देते हैं। तो देखिए जैसे अब इसका निकालना है तो इसका निकालना है सर, तो लिख लीजिए पी है सर, उसके बाद आई है, उसके बाद सी है, उसके बाद देखिए टी, उसके बाद यू के बाद है दोस्तों आर और ई। आपको सावधानी से लिखना है PICT, उसके बाद URE, ठीक है सर। अब इसी में ना हमको सब में -3 करना है, तो करते चलते हैं। देखिए पी में यदि आप -3 कर दीजिएगा दोस्तों, जैसे ही सर हम लोग पी में क्या करेंगे कि -3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो कर देते हैं -3, तो -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो पी में जैसे करेंगे तो सर यहाँ पे हो जाएगा एम, ठीक है सर। एम, ई भी ध्यान देना कि कौन सा ऑप्शन हो रहा है ताकि एग्जाम में समय बचे, समझे। एम से ई नहीं हो रहा है, एम से ई नहीं हो रहा है, ठीक है सर। अगला देखिए आई से यदि हम लोग -3 कर देंगे सर तो क्या होगा? आई में 3 जाएगा, 3 लेटर घट जाएगा। तो आई में यदि 3 लेटर घटेगा तो क्या होगा? तो सर आई में यदि हम लोगों का 3 लेटर यदि घट जाएगा तो क्या होना चाहिए? तो एफ होना चाहिए। तो ठीक है सर, एफ होना चाहिए ना, तो ठीक है, तो यहाँ पे एफ हो जाएगा। तो
तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, कि एम और एफ से कौन सा स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। देखिए ई दोनों तो नहीं हो रहा है, ई भी नहीं हो रहा सर, एक किर्ण ऑप्शन हो रहा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 3। तो देखते ही आप वहां पे एग्जाम में क्या कर सकते हैं दोस्तों, आंसर कर सकते हैं कि सर इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए ना, दुए लेटर जैसे चेक किए 3 घटाए, एम एफ से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन नंबर 2 है, बाकी कोई ऑप्शन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। यदि आपका मन है कि नहीं और चेक करना है तो आप कर लीजिए, -3 घटा दीजिए। तो जैसे ही सी में सर -3 घटाएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर देखिए टी में यदि आप 3 घटा दीजिएगा तो टी में जैसे ही 3 घटाइएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का क्यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए यू में भी आप 3 घटाए, आपका आंसर निकल गया है। आपको अब घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि 3 लेटर यू में घटाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप घटाते चलिए, इसमें भी आर में भी 3 लेटर घटा दीजिए दोस्तों। तो आर में जैसे 3 लेटर घटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ ऊपर लिख दिए, आर के बाद ओ आएगा, और फिर देखिए ई में भी 3 लेटर घटा देंगे दोस्तों इस तरीके से, तो फिर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर तो सबसे पहले आपको बता दिए कि डुअल लेटर चेक करने के बाद एम एफ आ रहा था, बाकी कोई ऑप्शन ही स्टार्ट नहीं हो रहा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न देखते ही आंसर आ जाएगा दोस्तों। कह रहा है कि यदि एबल को इस प्रकार से लिखा है, उसके बाद देखिए बिंगो को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आपसे कह रहा है कि BANGLE को कैसे लिखा जाएगा। तो कैसे करेंगे सर, सिंपल सा लिख दीजिए, किसका पूछा है, BA, उसके बाद N, उसके बाद G, उसके बाद L और E, इसी का ना पूछा है सर। तो इसी का पूछा है तो देख लीजिए कैसे कीजिएगा। सबसे पहले देखिए B का कोड कहाँ मिल रहा है, तो सर E देखिए A और B में दूसरा लेटर पे B है, तो दूसरा लेटर पे भी यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और यहाँ भी देखिए BINGO जो हो रहा है, पहला लेटर पे B है, तो यहाँ भी पहला लेटर पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो कहीं भी देखिए ना B का कोड आप खोजिए, बी का वहाँ भी 3 है सर, यहाँ भी 3 है, तो बी का हम लोग क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ए का कोड कुछ देखिए, एबल में शुरू में है तो ए है शुरू में, तो शुरू में ए है सर, तो शुरू में ए का कोड क्या है दिया है, 5 लिख देंगे। अगला है एन का कोड, तो शुरू में देखिए एन कहाँ मिल रहा है, तो ये देखिए BIN, तो एन तीसरा लेटर पे है, तीसरा लेटर पे आप 1 लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए जी, तो आखिरी में दोस्तों देखिए BINGO, तो आखिरी में हम लोगों का यानी आखिरी से दूसरा लेटर पे जी है, तो आखिरी से दूसरा लेटर जी पे क्या है, 7 हो जाएगा। अगला है एल, तो एल देखिए यहाँ पे एबल में तीसरा लेटर पे एल है, तो तीसरा लेटर पे क्या है दोस्तों हम लोगों का 2, उसी से छांट छांट के लिख रहे हैं, सब कोड इसमें दिया गया, कहाँ कहाँ BANG है उसका कोड खाली आपको लिख देना है। ई का कोड देखिए कहाँ मिल रहा था, एबल में आखिरी में ई है सर 4, तो देखिए इसका कोड हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 6, यानी कि ए का कोड हम लोगों का क्या दिया गया सर, तो 5 दिया गया, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा जाएगा दोस्तों, 3 5, तो 3 5, उसके बाद 1, उसके बाद 7 2 4, तो 3 5 1 7 2 4 किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे कोड लिखे बोल तो रहे हैं, एबल में देखिए क्या मिल रहा है, तो सर बी मिल रहा है, उसके बाद ए मिल रहा है, उसके बाद देखिए यहाँ BINGO में भी कोड मिला है, तो दोनों से छांट कर क्या कर दिए, लिख दिए। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए और दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। इस बार क्या पूछा है कि कौन सा इसमें से बनाया जा सकता है, तो देखते हैं कि कौन सा हम लोगों को बनाया जा सकता है। देखिए TENT, तो देखते हैं कि TENT मिलता है क्या, तो सर यहाँ पे T है, उसके बाद E है, फिर N है, और उसके बाद हम लोगों का T, तो देखिए टी इसमें 2 बार आ गया, यहाँ पे शुरू में देखिए टेंट में देखिए टी और टी 2 बार आया, तो क्या टी उसमें माउंटेन में कहीं हम लोगों का टी 2 बार आया क्या, नहीं आया, तो इस वजह से ये वाला नहीं होगा, ठीक है सर। उसके बाद देखिए अगला हम लोगों का दूसरा है दोस्तों एम, दूसरा लेटर चेक करते हैं MOU, उसके बाद NT, तो बिल्कुल सर दूसरा वाला बनाया जा सकता है, MOUNT है, तो दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को लेकिन सब मिल रहा है, MO, उसके बाद हम लोगों का U, उसके बाद N, तो MOUN और आखिरी में T है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, बनाया जा सकता है, बाकी इधर कोई भी ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिर्फ आपको इस लेटर में देखना होता है कहाँ माउंट मिल रहा है क्या, तो माउंट मिल रहा है सर, तो हम लोगों को बनाया जा सकता है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों का सीरीज से,
तो सीरीज से दिया गया तो हम लोग कैसे करेंगे सर, तो सबसे पहले आप सीरीज को क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। जैसे ही लिख लेंगे तो सर यहाँ पे दिया गया हम लोगों का h, तो देखते हैं कि सर पहले h है, तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे h के बाद हम लोगों का देखते चलना है कि कैसे कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले है सर हम लोगों का h, तो h लिख दिए, उसके बाद देखिए डैश है, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का t है, उसके बाद देखिए हम लोगों का क्या दिया हुआ है, तो सर यहाँ पे लिखा है देखिए इस तरीके का दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखना है, फिर डबल टी दिया गया है तो डबल टी लिख दिए। उसके बाद फिर देखिए तो इस तरीके से कर दीजिए, यहाँ पे खाली है तो इस तरीके से, फिर ठीक है सर। तो आई के बाद देखिए एच दिया गया है, एच के बाद हम लोगों का टी दिया गया है, टी के बाद दोस्तों हम लोगों का क्या दिया है, यहाँ पे एम दिया गया है, एम के बाद फिर क्या है दोस्तों हम लोगों का इस तरीके का है, फिर एच है और डबल टी है, और डबल टी के बाद फिर एक बार खाली, इधर क्या है दोस्तों आई है। तो पूरा सीरीज हम लोग लिख दिए, ठीक है। तो जैसे ही पूरा सीरीज लिख देने के बाद अब देखिए सीरीज में कितने बार कितना लेटर है इसमें, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 है दोस्तों। तो 20 है तो आप कैसे चल सकते हैं, तो सर 5 तो लेकर तोड़ दीजिए, यानी कि 20 जो है तो 20 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, तो या तो 4 या तो 5 में, यानी 4 तो लेकर तोड़ सकते हैं, या 5 तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि 5 तो लेकर तोड़ देते हैं। तो जैसे ही आप 5 तो लेकर तोड़ दिएगा, क्योंकि डैश को भी काउंट करना है, बहुत सारे स्टूडेंट इस डैश को काउंट नहीं करते, यही वजह से क्या होता है, दिक्कत होता है। तो जैसे करेंगे तो 1 2 3 4 1 5, तो यहाँ पे 5 होगा सर, 1 2 3 4 5, तो इस जगह पे कट कर दीजिए 1 2 3, उसके बाद 4 1 5, तो यहाँ पे आपको कट कर देना है। फिर 1 2 3 4 अगला यहाँ पे भी कर दीजिए 1 2 3 4 1 5, तो यहाँ तक में क्या कर देंगे दोस्तों, कट कर देंगे। कट कर देने के बाद अब देखिए एक सीरीज चलाना होगा, और कैसे चलेगा देखिए, शुरू में यहाँ एच है दोस्तों, यहाँ भी देख रहे हैं एच, इस जगह पे देखिए यहाँ भी एच हो रहा है, यहाँ भी एच हो रहा है, तो इसका अर्थ इस जगह पे भी जो खाली दिख रहा है यहाँ भी क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए। तो ठीक है सर, यहाँ पे भी एच कर देते हैं, ये देखिए एच हो गया, तो एच डबल टी यहाँ भी कर देते हैं एच और डबल टी, तो ठीक है सर एच डबल टी। उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं क्या, एम, क्या कर देते हैं दोस्तों, एच, उसके बाद डबल टी एम आई, तो एच डबल टी यहाँ पे भी कर देते हैं क्या, एम आई, तो एच टी, उसके बाद एच यहाँ पे डबल टी, और क्या कर देते हैं एम आई, तो यहाँ भी एच डबल टी, और इस जगह पे जो एक खाली था दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, एम आएगा, इस जगह पे डैश था तो एच डबल टी एम आई। तो देखिए हम लोगों का एक सीरीज बन गया, एच डबल टी एम आई, एच डबल टी एम आई, एच डबल टी एम आई। जो डैश जो देख रहे हैं कि हम लोगों का डैश जो दिया गया इस तरह, यहाँ पे क्या क्या भरे, तो देखिए टी भरे, एम भरे, तो यहाँ पे लिख देते हैं सर टी, उसके बाद हम लोगों का एम भरे, उसके बाद एच भरे, उसके बाद देखिए एम भरे, तो टी, उसके बाद एम, फिर एच, एम, फिर टी, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का आई, उसके बाद देखिए हम लोगों का एम। तो कहाँ पे मिल रहा है सर, ये सभी लेटर हम लोगों के किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सर टोटल हम लोगों का डैश और लेटर देखिए 20 था, तो 20 को 4 गुना 5 में तोड़ सकते थे, तो हम 5 तो लेकर तोड़ दिए और एक सीरीज चलाए, तो सीरीज लेने के बाद हम लोगों का इस तरीके से भरा जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों का, कह रहा है कि ए और बी विवाहित दंपत्ति है, तो ठीक है सर, सी और डी क्या हम लोगों का भाई है, तो कह रहा है सी जो है ए का भाई है, तो ठीक है सर सी ए का भाई, और डी जो डी का बी से क्या संबंध है, तो देखिए कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए कह रहा है कि ए बी विवाहित दंपत्ति है, तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए तरीका, सबसे पहले ए और क्या लिख देंगे दोस्तों, बी लिख देंगे, ए बी हम लोगों का विवाहित दंपत्ति। यहाँ पे क्लियर नहीं है कि ए लड़की है और हम लोगों का क्या दोस्तों, ए यदि लड़की है तो बी लड़का, तो हम लोग कन्फर्म रखा रहे विवाहित दंपत्ति दे दिया, ठीक है सर। सी जो है डी की बहन है, तो यहाँ आगे बढ़ेंगे, यहाँ अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि कौन है, सी जो है ए का भाई है, तो सी जो है हम लोगों का क्या दोस्तों, ए का भाई है, तो ठीक है सर सी ए का भाई है, तो यानी पुरुष जेंडर के लिए प्लस और महिला जेंडर के लिए माइनस। उसके बाद कह रहा था सी जो है
वह डी का भाई है, यानी सी जो है वो किसका भाई है दोस्तों, डी का भी भाई है। तो ठीक है सर, डी का भी भाई कौन है, सी है, तो कर दिए। उसके बाद देखिए इधर तो कर दिए सर, सी जो है ए का भाई, ई लाइन का भी काम कर दिया। अगला है कि डी बी से कैसे संबंधित है, तो डी जो है आपको बतलाना इसमें दोस्तों कि डी और बी में क्या संबंध है। देखिए मान के चलिए कि डी और बी मान लेते हैं कि बी को अगर मान लेते हैं कि लड़की है, तो बी का क्या हो सकता है दोस्तों, तो ये क्या हो सकता है, डी, यानी कि हम लोगों का देवर हो सकता है। यदि बी को अगर हम लोग लड़का मान सकते हैं तो इसका क्या हो सकता है, साला हो सकता है। तो इस तरीके से वही कह रहा था कि डी जो है बी से कैसे संबंधित है, तो डी जो है हम लोगों का बी से आखिर इसका क्या रिलेशन है, बी से आपको बतलाना है। तो बी से जैसे करेंगे सर, तो बी का हम लोगों का कौन हो सकता है, वो तो या तो देवर हो सकता है या तो क्या हो सकता है, साला हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। कैसे, वही तो बता रहे हैं कि ए और बी दोनों क्या है, विवाहित दंपति है। क्लियर नहीं कि ए पुरुष है और बी हो सकता है ये पुरुष होगा, तो इसका यह क्या हो सकता है, साला हो सकता है। अगर बी अगर लड़की होगा तो इसका क्या हो सकता है दोस्तों, देवर हो सकता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा क्योंकि ये दोनों क्या है, विवाहित दंपति है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कह रहा है। अगला है दोस्तों हम लोगों का कह रहा है कि अमित और अनिल की औसत आयु जो है 32 वर्ष है। ठीक है सर, ये दोनों की औसत आयु कितना दिया गया है, तो 32 वर्ष दिया गया है। ठीक है सर, उसी प्रकार से कह रहा है कि अमित जो है अनिल से 6 वर्ष बड़ा है। तो ठीक है सर, अमित जो है अनिल से 6 वर्ष बड़ा है और कह रहा है कि 6 वर्ष बड़ा है और उसकी, तो अनिल की वर्तमान आयु क्या होगी। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, तो तरीका को देखिए आप सिंपल सा कैसे कर सकते हैं। यहाँ मान लेंगे दोस्तों कि अनिल की वर्तमान आयु निकालना है, तो अनिल को मान लेते हैं क्या, एक्स। देखिए सिंपल सा मान लेते हैं कि अनिल की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, अनिल का वर्तमान आयु। ठीक है सर, अनिल का वर्तमान आयु, तो मान लेते हैं अनिल का वर्तमान आयु क्या है, एक्स है। तो कह रहा है कि अमित जो है अनिल से 6 वर्ष बड़ा है, तो यानी कि यहाँ पे अमित क्या हो जाएगा, यानी कि अमित का जो वर्तमान आयु हो जाएंगे दोस्तों, अमित का क्या वर्तमान आयु, तो क्या हो जाएंगे, x प्लस क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है सर, तो और कह रहा है कि उनकी औसत, कह रहा है कि 6 वर्ष बड़ा है तो उन दोनों की औसत वर्तमान आयु, तो औसत क्या होता है दोस्तों, दोनों संख्या को जोड़ के, और दो आदमी है तो दो से क्या करते हैं, भागा। देखिए तो x हो जाएंगे और फिर क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्लस x प्लस क्या 6। तो आदमी यहाँ हम लोगों का क्या गो है, 2 गो है। तो टोटल इधर 2 आदमी, तो नीचे में बट्टे में क्या हो जाएगा 2, और इसी का औसत आयु दिया गया हम लोगों का, क्या दिया गया 32। बस आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर आ गया। कैसे, अब बस आप सॉल्व कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। देखिए तो x प्लस एक्स जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x प्लस ऊपर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इधर देखिए क्रॉस गुना कीजिएगा तो 32 दूना क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। इधर 2 इसमें गुना हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, 2 गुना हो रहा है तो 64। तो इधर देखिए 2x बराबर 64 आप माइनस 6 कर देंगे तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 2x बराबर 64 में 6 जाएगा तो हम लोगों का कितना हो जाएगा सर, तो 58 हो जाएगा। तो 58 यहाँ पे हो जाएगा। तो x का मान जैसे ही हो जाएगा तो देखिए कट जाएगा दोस्तों, 2 से क्या बार में 29 बार में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 29। तो किस ऑप्शन में 29 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर देखिए 4 में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अनिल और कह रहा है कि सिंपल सा अनिल की माने x, और उससे कह रहा था कि 6 वर्ष बड़ा है, इसीलिए 6 क्या कर दिए, जोड़ दिए। और ई 2 कहाँ से आया, तो औसत आयु निकालते हैं तो टोटल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। 2 आदमी था इसीलिए नीचे 2, और दोनों को जोड़ के और 2 नीचे लिखे, क्योंकि आदमी 2 को है ना इसीलिए 2 लिखे। तो इस तरीके से आपका 29 वर्ष क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला है दोस्तों कि कुछ समीकरण एक विशिष्ट प्रणाली के आधार पर हल किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यानी कि 29 गुना 13 को आखिर वो कैसे लिखा है 14। उसी प्रकार से देखिए 76 और गुना 26 को उसने कैसे लिखा है 34। तो ठीक है सर, तो देखिए एक तरीका को फाइंड करना है दोस्तों कि आखिर वो लिखा है तो लिखा कैसे है और किस तरीके से उसने सोचा है। तो आपको तरीका बताते हैं कि आप इस तरीके के प्रश्न को कैसे सोच सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए दोस्तों, देखिए 29 गुना 13 दिया गया था, आखिर वो कैसे लिखा है हम लोगों का 14। तो देखिए यहाँ पे बताते हैं कैसे लिखा है
तो देखिए जैसे 29 है दोस्तों, तो 29 कर दिया, उसके बाद गुना है ना, तो गुना की जगह आप क्या कर दीजिए दोस्तों, प्लस कर दीजिए, अपने मन से क्या कर दीजिए दोस्तों, प्लस कर दीजिए और 13 जोड़ दीजिए। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कि सर 9 3 12 करी 2 और 2 1 3 4, तो 42 हो जाएगा। ठीक है सर, तो यही 42 को आप सिंपली क्या कर दीजिए दोस्तों, 3 से भागा कर दीजिए। तो देखिए 3 से जैसे कटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 14 आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से आप इसमें चल दीजिए दोस्तों, जैसे 76 गुना हम लोगों का दिया हुआ है, तो गुना के जगह क्या बोले हैं, प्लस लेने के लिए आप गुना के जगह क्या ले लीजिए, यहाँ पे बता देते हैं दोस्तों कि गुना के जगह आप अपने से ही प्लस कर रहे हैं ताकि आंसर लाने के लिए। तो गुना के जगह जैसे ही प्लस कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 26 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 6 6 इधर हो जाएगा, 6 6 12 करी 2 हासिल रहा 1 4 2 6 1 7 72 हो जाएगा। और इसमें 3 से अपने से भागा कर दीजिए। तो जैसे 3 से भागा दे दीजिएगा दोस्तों, तो हम लोगों का कितना होना आना चाहिए, देखिए 6 6 12 इधर 7 2 9, तो यहाँ पे 102 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 102। किस जगह पे सर, यहाँ पे जो जोड़ने में, तो इस जगह पे आप कर दीजिए दोस्तों 102। तो ठीक है सर, यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 102। तो 3 से जैसे कटा दीजिएगा दोस्तों तो कट जाएगा, 3 से क्या बार में, 34 बार में। ठीक है सर, 34 आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला लिखा है हम लोगों को, इसका निकालना है सर, तो पेन चेंज कर देते हैं और देखिए निकालना किसका है, तो 64 गुना है, तो गुना की जगह प्लस ले लीजिए और 14 कर दीजिए। तो जोड़ेंगे सर कितना हो जाएगा दोनों, तो 4 4 8 6 1 7 78, और 78 में आप क्या कर दीजिए दोस्तों, सब में 3 से अपने मन से भागा दिए हैं तो 3 से भागा दे दीजिए। तो जैसे देंगे तो देखिए 29 बार में आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 29 बार में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 29 कहाँ पे दिया गया है, अच्छा 3 से कटिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 26 आएगा सर। यहाँ पे क्या आएगा हम लोगों का 26 आएगा, 26 3 78 होगा, तो यहाँ पे 26 हो जाएगा, यानी कि कटने के बाद 26 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। सिर्फ गुना के जगह प्लस कर दिया, जोड़ के 3 से भागा, गुना के जगह प्लस जोड़ के 3 से भागा, फिर देखिए गुना के जगह प्लस और दोनों को जोड़ लीजिए, यानी 64 14 जोड़ लिए और उसको 3 से अपने मन से भागा दे दिए, क्योंकि सब में 3 से भाग लगा तो इसमें भी 3 से भाग लगेगा। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह को परस्पर बदलने के बाद दिया गया समीकरण सही होगा। तो सर कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए कभी भी प्रश्न आया तो आप हमेशा आखिरी से ही चेक कीजिएगा। किधर से कीजिएगा दोस्तों, आखिरी से। तो ठीक है सर, आखिरी वाला चेक करके देखते हैं होता है क्या। तो 5 है, उसके बाद प्लस, तो प्लस की जगह क्या लेने के लिए कहा है, तो माइनस लेने के लिए कहा। यहाँ बोला है कि प्लस और माइनस को बदलना है, तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दीजिए, और गुना क्या कर दीजिए 8, जहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस कर दीजिए, और उसके बाद 12, अब भागा क्या है दोस्तों 4। तो इतना कर लेने के बाद इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 5 और माइनस 3, तो 8 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 24, इधर हो जाएगा 4 तिया क्या 12। तो जैसे ही घटा देंगे तो देखते हैं कि घटा देने के बाद क्या हम लोगों का आंसर सही हो पाएगा। तो सर जैसे ही करेंगे समीकरण को सॉल्व करेंगे तो देखिए तो यहाँ पे कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। 5, उसके बाद प्लस के जगह ले लिए सर माइनस, तो प्लस के जगह माइनस कर दिए, और जहाँ गुना है तो गुना का तो वही रहेगा, तो गुना 8 रहा। ठीक है सर, तो 8 दिया 24, तो प्लस के जगह यदि माइनस लिया और माइनस के जगह प्लस लिए तो ठीक है सर, इधर 3 हो जाएगा, तो 8 दिया 24, तो इधर हो जाएगा 5 3 8। तो सर इस तरीके से करने के बाद तो हम लोगों का किस में आ जा रहा है, माइनस में हो जा रहा है। तो फिर तरीका कौन सा लगाना होगा, तो देखते हैं कि कोई से लगाएंगे। तो जैसे ही हम लोगों का चौथा ऑप्शन नहीं हुआ दोस्तों, तो हम क्या कर देते हैं, पहला ऑप्शन लेके देखते हैं। ऐसे ही करना है, आखिरी वाला नहीं हो पाया क्योंकि माइनस में जा रहा है, तो अब इसको चेक करके देखते हैं। तो सर 5 प्लस इधर 3 है, 3 अगुना क्या है 8 है, तो 8। उसके बाद देखिए यहाँ बोला है माइनस की जगह क्या कर देना है, भागा कर देना है इसमें, यानी ये वाला ऑप्शन में। तो जहाँ माइनस है वहाँ पे क्या कर दीजिए दोस्तों, भागा कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 12। ठीक है सर, और भाग की जगह क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए 4। तो इसको करते हैं, तो देखिए इधर हो जाएगा 5 प्लस इधर हो जाएगा हम लोगों का भागा, तो 8 दिया, जैसे इधर में देखिए इधर हो जाएगा सर 3
गुना इधर 8 भागा में 12 दोस्तों, तो इधर 12 चल जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 चौके क्या हो जाएगा 12, ये 3 से कट जाएगा दोस्तों और 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है सर, ये भी कट गया, तो इधर हो जाएगा 5 दू क्या हम लोगों का 7 और 7 में 4 घटाएंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 आ गया, तो पहला वाला ऑप्शन रखने के बाद ही क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। सिर्फ माइनस जहाँ दिख रहा है वहाँ पे भाग कर दीजिए और भाग जहाँ दिख रहा है वहाँ पे माइनस कर दीजिए, ये दोनों जगह चेंज कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में 15 प्रश्न जो काफ़ी बार रिपीट कर चुके हैं, प्रीवियस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF टेलीग्राम से ले लीजिए, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।